नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में अभिक जी के इंटरव्यू के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। कई शोज़ जीते हुए उनके जो अश्व है, आइए उनसे मिलते हैं और डिटेल्स के साथ ही देखते हैं। ये मेयर है जिसका नाम है कल्याणी और शी इज़ अराउंड 4.5 नाउ। इसकी पहली फोलिंग है जो अभी आप देखेंगे। शी इज़ साइड बाय सप्ताश जो अभी संदीप भाई के पास में है। और ये बॉर्न हुई थी उटड़ा गांव में और इसकी मदर है मौर्य से। और शी इज़ अराउंड 63 नाउ। लेट्स सी। आप देख रहे हैं ये अभी हुआ है और साइड बाय नौलख जो पंकज बना झालामन के पास में था घोड़ा। ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली बट किड इज़ वेरी 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 ग्रूम्ड एंड ब्यूटीफुल। और ये दिलबाग का पोता हुआ है। अच्छा। क्योंकि नौलख वाज साइड बाय दिलबाग। पहली महालक्ष्मी साइड बाय देव इज एट मनु शर्मा प्लेस, मनु भाई प्लेस। एंड इसकी जो मदर है, इसकी मदर हमारे पास ही है बुलबुल, जो कि रुबाब की बच्ची है। और इसकी मदर की मदर भी हमारे यहीं पे थी, चंद्रा। एंड मदर की मदर की मदर भी हमारे यहीं पे थी, कृष्णा। सो फ्रॉम मदर साइड वी हैव ऑलमोस्ट 4 जनरेशन। शी इज द 4th जनरेशन। एंड फादर साइड देव, प्रभात, एंड वी नो द होल हायरार्की। She has beautiful color and जो इसका टेम्परामेंट है वो बहुत ही अच्छा है। और जो आप देख सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में अच्छी ट्रेनिंग एनिमल बन सकती है। मतलब ये ट्राइंग आवर बेस्ट, होपफुली अच्छा जाएगा। शी इज राइट नाउ 23 मंथ्स एंड वी आर होपिंग के अच्छा बोन स्ट्रक्चर और अच्छी लेंथ के साथ अच्छे मार्किंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ब्यूटीफुल। So this is right now the eldest mare हमारे फार्म पे, जो हमारे यहीं पे ब्रीड हुई है। She is mother of महालक्ष्मी जो अभी देव वाली बच्ची आई थी। और ये जो आलमगीर वाली बच्ची है चित्रा, उसकी भी मदर है। She is around 7 years right now। इसके पास भी बहुत ही अच्छा ब्लड कॉम्बिनेशन है। She is side by रुआब, जो निम्बेड़ा से है। निम्बेड़ा में था घोड़ा। एंड इसकी जो मदर है वो थी चंद्रा, जो हमारे यहीं पे थी। चंद्रा वो साइड बाय जूनागढ़ स्टड फार्म पे एक स्टैलियन था, ब्रेसड़ा वाला स्टैलियन कहते थे उस टाइम पे, उसकी बच्ची थी। और चंद्रा की मदर थी कृष्णा, जो कि रंजीत लाडनो की बच्ची थी, जो भी हमारे यहीं पे थी। तो शी हैज़ 2 वेरी डिस्टिंक्ट ब्लड लाइन्स। एट द सेम टाइम देव दरबार ब्लड, क्योंकि रुबाब वॉज साइड बाय सूरज मानकलाव। और शी इज़ राइट नाउ 65 inches and has proven results with us who are around 64, 65, 66. Wow. तो मतलब हमारे यहाँ की मैच्योर्ड मेज, ब्रूड मेज में से एक, ब्रीडिंग मेज में से एक है ये। ये जो आप फिली देख रहे हैं, ये 7 महीने की हो चुकी है। इसका सायर है जगदेव, जो स्टैलियन सुंदर का बेटा है। स्टैलियन सुंदर उनके पास काफ़ी समय तक रहा, फिर उन्होंने उसको श्रीनगर के वजाहत भाई को दे दिया। इसकी डैम रुक्मिनी है, जो डायरेक्ट आलिशान की बच्ची है और वो अभी तारी भाई के पास पंजाब में है। इसकी नानी है कृष्णा, जो रंजीत लाडनाव के पास है। ये जो मेरा आप देख रहे हैं, ये है सिद्धि। इसकी एज है अभी 7 years के आसपास में। और सिद्धि इज साइड बाय नवरत्न माल लाइन से। ओके। और इसकी मदर आलोक भाई के पास पे थी गुजरात में। आई गेस, हाँ, क्योंकि मैंने ये सिद्धांत भाई से खरीदी थी। तो इसको खरीदने का मेरा मेन कारण था इसकी नेक प्रोफाइल और इसकी ईयर प्रोफाइल जो ये बच्चों में देती है। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको बाय किया। और मेरे लेने के बाद जो इसने फर्स्ट फोलिंग दी है वो ये बच्चा है, जो आप देख सकते हैं। तो ये जो बच्चा है साथ में इसके, ये साइड है, इसका सायर है गुलजार। गुलजार हमारे यहीं पे ब्रीड हुआ था। उसकी मदर चंद्रा थी। गुलजार बुलबुल का ब्रदर है।
ओके जो 65 इंच की जो घोड़ी आपने देखी थी। जी जी तो आई गेस आप बच्चे में देख सकते हैं बोन स्ट्रक्चर और ईयर प्रोफाइल्स को देखते हुए कि जो कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन है वो सही बैठा हमारा। तो ये नवरत्न ब्लड लाइन लाने का कारण यही था कि जो हमारे यहाँ पे बाकी की ब्लड लाइन्स उससे अच्छा मैच हो सके। जो आप बच्चा देख रहे हैं ये अभी 4 मंथ्स का हुआ है और साइड बाय गुलजार और मदर आप सिद्धि है। सो ये आप जो बच्चा देख रहे हैं ये रिसेंटली 2 टीथ हुआ है अभी कुछ हफ्तों पहले एंड ही इज़ नाउ 28-29 मंथ्स। तिलक नाम है इसका। ये फर्स्ट रिजल्ट था हमारा जो होम ब्रीड स्टैलियन था गुलजार। सो गुलजार वाज साइड बाय प्रभात एंड ही इज साइड बाय गुलजार। ओके और इसकी जो मदर है वो आपने अभी जो देखी थी चिरमी है। हाँ। जो चिर लाइन से है और देव दरबार लाइन से है। राइट तो ही हैज 3 यूनिक ब्लड लाइन्स ऑफ देव दरबार, देवली एंड चिर। वाओ So he has that neck profile from Dev Darbar and he has that bone structure and height from Devli. So ये जो आप बच्चा देख रहे हैं ये भी गुलजार का है, साइड बाय गुलजार। मदर सेम है चिर वाली। इज रियल ब्रदर ऑफ तिलक। इसका नाम कुलदेव है और ये सिर्फ 10 महीने का है अभी। 10 महीने कंप्लीट किए, 11वां महीना हो जाएगा अप्रैल में इसको। और इसके 3 पैर सफ़ेद है, पीछे के 2 और आगे का 1। सो ये जो आप घोड़ी देख रहे हैं बच्चे के साथ ये इसकी मदर है। ये तिलक की भी मदर है और इसका नाम चिरमी है। इसकी मदर हमारे पास ही खड़ी है जो 30 इयर्स के आसपास की है राइट नाउ और वो प्योर चिर लाइन से है और वन ऑफ द फाउंडिंग चिर मेयर्स में से एक है। और इसका फादर था सम्राट। सम्राट जो हमारे यहीं पे था और वो सूरज का बच्चा था। तो इसकी मदर के अंदर देव दरबार और चिर ब्लड है। ओके और इसीलिए मैंने आपको जैसे बताया था बच्चे के अंदर भी यूनिक ब्लड लाइन्स है, देव दरबार, चिर और देवली तीनों। राइट। तो अभिक जी अभी जो चल रहा है ट्रेंड या हॉर्स मार्केट है, ब्रीडिंग का मार्केट है, आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या है? आई फील मैं बहुत छोटा हूँ उस मार्केट में इस बारे में अभी बोलने के लिए, बट मेरे ख्याल से नाउ देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स, तो इट इज़ वेरी अनसर्टेन आगे का मार्केट कैसा होगा, क्या होगा। या तो मेंबर्स और बढ़े तो डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहेगी, नहीं तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। तो आने वाले टाइम में लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट इट्स वेरी अनसर्टेन, क्योंकि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ थी, जिस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रमोट करने के लिए ये अपन ने काम किया था, अब वो एंडेंजर्ड नहीं रही है। अब आई एम श्योर सिर्फ मैं एक छोटे से अपना स्टड फार्म एक जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है, और सिर्फ इस गांव के आसपास के अंदर देयर आर मोर देन 60 मारवाड़ी हॉर्सेस। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट जोधपुर। आई गेस जोधपुर के आसपास के सारे मिला के अगर अपन देखेंगे तो देयर विल बी 150 के बाहर मारवाड़ी हॉर्सेस, एंड लेट्स टॉक अबाउट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, तो और भी बात अलग हो जाएगी, विल बी मोर देन 300 हॉर्सेस। तो आई फील अच्छा पहले क्या होता था कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई माइट बी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ। पहले एनिमल्स तो थे लेकिन एवरेज एनिमल्स ज़्यादा थे और गुड क्वालिटी स्पेसिमेंट्स। मैं कभी रिंग एनिमल की बात नहीं करता क्योंकि रिंग एनिमल इज़ अ वेरी फेक वर्ड, अलग फेक वर्ड है। रिंग एनिमल कोई भी एनिमल हो सकता है। तो आई फील पहले एवरेज एनिमल्स ज़्यादा थे, क्वालिटी एनिमल्स कम थे। नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लाइजनिंग्स एंड टॉकिंग्स एंड लॉट्स ऑफ शोज़, तो अब लोगों के पास एक्सेस है towards lot of supplements, lot of knowledge and lot of new opportunities. तो अब quality animals भी बढ़ रहे हैं। तो it is very difficult to say कि इतने सारे quality animals का क्या होगा। तो I feel there might be a chance कि prices कम हो जाएगी, there might be a chance कि शायद एक्सपोर्ट शुरू हो जाए, तो थिंग्स वुड बी मोर बेटर, बट दैट इज़ अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं तो सिर्फ इस 4 दीवारी की बात करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ है एंड देयर माइट बी अ चांस कि मैं और अच्छा कुछ निकालूँ तो मेरे पास और अच्छे बच्चे होंगे। उससे ज़्यादा अभी इतना ज़्यादा मैं दूर तक नहीं सोचता। ब्रीडिंग के लाइन में कई लोग एंटर हो रहे हैं, न्यू जनरेशन, काफ़ी लोग तो उनके लिए कुछ
दो शब्द, some piece of advice to them. अगेन I'm very new. मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला नए लोगों के लिए, जब मैं खुद बहुत नया हूँ. बट आई स्टिल फील, मेरे एक्सपीरियंस से हाइप बाइंग नहीं करनी चाहिए, इंस्टेंट बाइंग नहीं करनी चाहिए. रोम अराउंड. अगर आज मुझे एक घोड़ा खरीदना है तो एटलीस्ट मैं 6 महीने 8 महीने लोगों से मिलूँगा, देखूँगा. अगर एक जगह मेरे को, अच्छा, एज आई ऑलवेज से, अपन कल भी बात कर रहे थे घोड़े की वैल्यू के बारे में, तो आई ऑलवेज फील कि घोड़े की वैल्यू देखने वाले की नज़र में. किसी के लिए एक घोड़ा 1 करोड़ का है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और शायद उसके कैरेक्टरिस्टिक 1 करोड़ के होंगे, बट जो मैं नहीं समझ पा रहा, तो मेरे लिए वो 1 रुपये का भी नहीं है. और किसी के लिए जिसको कुछ पता नहीं है और 1 रुपये का घोड़ा भी 1 करोड़ का हो जाता है. तो आई फील एक बार वो नोटिस कर ले सब लोग कि जेन्युइनिटी क्या है. देयर माइट बी अ चांसेस कि कुछ घोड़े सही में 1 करोड़ के हो सकते हैं, कुछ 50 के हो सकते हैं, कुछ 15 के हो सकते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और बंदा किस तरीके से उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रास्प कर सकता है. अगेन बीइंग अ ब्रीडर कि वो मेरे कैसे काम आएगा. दैट इज़ द रीज़न मैं बाहर नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो फिर मैं गया. तो दैट्स इट. आई गेस होपफुली 1-2 साल में कुछ और नया सीखूंगा तो आई कैन टॉक अबाउट इट. बट ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदनी है तो मैं उसके लिए पहले घूमूंगा, देखूंगा और फिर आगे बात करूँगा. ऐसा नहीं है कि वैल्यू कम है वो होती है. ऑफकोर्स 50 लाख के भी हो सकते हैं, 1 CR के भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर रिफाइनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड लाइन, और वो मेरे कैसे काम आ सकते हैं. ये भी मैटर करता है. तो नए ब्रीडर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि घूमो, पहले देखो, परखो, एंड देन लाइक गो हेड विथ. हाँ, क्योंकि अब सिर्फ कुछ जैसे आज अगर मैं एक फेमस स्टेट फार्म बना लेता हूँ, ये मेरा स्टेट फार्म फेमस हो जाता है एंड पीपल नो मी, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही अच्छे घोड़े. मेरे आसपास में भी बहुत से लोग हैं जो नए शुरू कर रहे हैं. किसी का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है, किसी की किस्मत अच्छी बैठ जाती है, किसी की रखरखाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन दे आर नॉट नॉलेजेबल इनफ. जैसे मैं आई वॉज ऑल्सो नॉट नॉलेजेबल इनफ आज से 3-4 साल पहले कि मैं बाहर जाके बता सकूँ कि मेरे पास क्या है. तो ऐसे कई हिडन स्टेबल्स है, ऐसे कई हिडन लोग हैं जिनके पास कई बार अच्छे जानवर होते हैं, बट जस्ट बिकॉज उनकी अप्रोच नहीं है कि वहाँ पे वो कनेक्शन बिठा सके तो वो पहुँच नहीं पाते. तो इस वजह से भी कुछ अच्छे जानवर फिर निगलेक्ट हो जाते हैं, और जो उनको वैल्यू मिल जानी चाहिए वो वैल्यू नहीं मिल पाती. और जब हम मेरे पास आप आ गए, मैं बहुत फेमस हूँ और मेरे यहाँ से साल के 4-5 जानवर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आई विल ऑलवेज हैव गुड एनिमल्स. आउट ऑफ 15 एनिमल्स आई विल ऑलवेज हैव 2-3 एवरेज एनिमल्स, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे को अगर मेरे पास एक एवरेज एनिमल आ गया तो मैं उसको शू नहीं कर सकता कि नहीं निकाल दूँ. अगर कोई लेना आएगा तो ठीक है, मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मैं निकाल दूँगा, लेकिन अगर मेरे पास खड़ा है तो भी मेरे लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने दूसरे एनिमल्स हैं. उसको भी उतना ही खिलाऊंगा और उस पर भी इतनी मेहनत करूँगा जितनी दूसरों पे करूँगा. वो उस बंदे को देखना चाहिए कि जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन जिस रेट पे जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर एवरेज एनिमल भी उस रेट पे जाए. लेकिन क्या होता है कई बार ब्रांड वैल्यू के चक्कर में कि हम अभी भैया के वहाँ से ले रहे हैं तो ये एनिमल अच्छा ही होगा, ज़रूरी नहीं है. कई बार एवरेज एनिमल भी हो सकता है. तो इट्स बेटर कि हम घूम के देखें, तो हमें कई बार अच्छे एनिमल्स मिल जाते हैं, बहुत जगहों पे है. और ऐसा नहीं है कि जो बड़े स्टेट फार्म्स उनके पास अच्छे एनिमल्स नहीं होते, उनके पास भी बहुत अच्छे एनिमल्स हैं. लेकिन सबका अपना अपना बजट है. घूमने में सिर्फ 2 दिन या 4 दिन या 2 महीने वेस्ट होंगे, बट देयर माइट बी अ चांस कि आपको अच्छा मिल जाए. और नहीं तो घूम फिर के वापस वहाँ आना ही है, ले लीजिए. दैट्स माई व्यू. तो अभी जी एक एंड में रैपिड फायर राउंड हो जाए. जी बिल्कुल. सवाल पूछूंगी, 5 सेकंड का टाइम दूंगी आपको, और आपको तुरंत जो दिमाग में आए वो जवाब देना है. ठीक है, डन. आपकी फेवरेट किताब? घोड़ों से रिलेटेड तो नहीं है, रिच डैड पुअर डैड. इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग बुक. आपका पसंदीदा घोड़े या घोड़ी का नाम? मुझे पुराने घोड़ों में ज़्यादा पसंद है. अभी नए वाले तो बहुत अच्छे है ही है, लेकिन जो लेजेंडरी तूफान हो गया, जो उदयपुर पैलेस लाइन से हो गए, वो बहुत पसंद. एक नाम? तूफान. ओके. आपकी पसंद फिली या कोल्ट? मैं क्योंकि एक ब्रीडर के नज़रिए से देखता हूँ तो मेरे लिए फिली ज़्यादा बेटर रहती है हमेशा.
एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हो। To take this name on top. ओके। मुंह पे ब्लेज पसंद है या स्टार? Blaze, always blaze. तो स्टार भी खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, स्टार this खराब is है। like आपकी मेरा personal प्रेफरेंस है, choice, हाँ, तो हाँ। मैं ब्लेज पर प्रेफर करता हूँ। अगर आप घोड़ा होते तो आप कौन से कलर का होते? भंवर। भंवर। आपकी फेवरेट ब्लड लाइन? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। पैलेस लाइन बहुत अच्छी लगती है, अब्लक कलर बहुत प्यारा था उनका। ओके। एक गलत मान्यता घोड़ों के बारे में जो इंडिया में फैली हुई है तो बहुत सारी, लेकिन कॉमन एक आप बता दीजिए। कि घोड़ा आपके लिए कभी गलत सोच सकता है या आपके लिए गलत कर सकता है। ओके। कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, और आई फील एवरी लिविंग एनिमल कभी आपके लिए गलत सोचेगा नहीं या कुछ गलत करेगा नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी के पैर पॉजिटिव है, किसी के हाँ। नेगेटिव है, तो आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो। सुपरस्टिशन। हाँ। आप समंदर के किनारे राइडिंग पसंद करोगे या पहाड़ियों पर? पहाड़ पे मैं कभी नहीं करूँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की फॉर माई सेल्फ ऑल्सो और एनिमल के लिए भी। ओके। आखिरी सवाल, अगर आपका घोड़ा बोल सकता तो एक शब्द में आपको क्या बुलाता? वो मुझे कुछ नहीं बुलाता, वो ये कहता शोज़ में नहीं जाना है, अपने यहाँ पे बेटर है अपन। ओके। तो अभिक जी, बहुत ही आनंद आया आपके साथ बातचीत करके। सेम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और दिस इज़ योर फार्म, आप आराम से कभी भी पधारिए वापस। थैंक यू। तो दर्शकों, भले ही अभिक जी अपने आप को ज़्यादा अनुभवी नहीं मानते, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है कि नए लोग जब इस इक्वाइन वर्ल्ड में आते हैं तो सिर्फ बड़ा नाम सुनकर घोड़े ना खरीदें। पहले देखिए, परखिए और फिर घोड़ा खरीदें, क्योंकि हर बड़े नाम वाले ब्रीडर के पास सब अच्छे ही घोड़े हैं, ये मानना गलत है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।